Good morning to all, dear students. Let's do chapter Robinson Crusoe, Unit 3. Robinson Crusoe discovers a footprint. Footprint, the mark of foot, पैर का निशान. तो रॉबिन्सन क्रूसो को एक पैर का निशान मिलता है, फुटप्रिंट मिलता है, या वो खोजते हैं. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. Robinson Crusoe's ship was destroyed. Robinson Crusoe was a traveler on the voyage at sea. समुद्री यात्रा पर निकले थे रॉबिन्सन क्रूसो अपने जहाज से, तो जिसको नष्ट कर दिया गया था समुद्र के द्वारा, सागर के द्वारा. He was left alone for many years. बहुत सालों तक वो एक स्थान पर अकेले रहे और लंबे समय तक अपने साथियों का इंतज़ार करते रहे कि उन्हें कोई मिल जाए. एंड वन डे ही फाइंड्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. एक दिन उन्हें रेत पर, समुद्र के किनारे की जो रेत थी उस पर एक पैर का निशान मिलता है. और इन द स्टोरी वी विल कम टू नो व्हाट हैपेंड. तो आगे क्या हुआ इसको जानने के लिए हम इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे. तो वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स माई बोट, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. One day when Robinson Crusoe was going towards his boat, एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो जब अपनी बोट की ओर जा रहे थे, अपनी नाव की ओर जा रहे थे, तो he wondered that to see the footprint of a man on the sand. रेत पर जब उन्होंने एक व्यक्ति, एक इंसान का पैर का निशान देखा, आई स्टूड अमेज्ड एंड लिसन्ड. आई लुक्ड अराउंड मी. आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग. रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ, आश्चर्य से कुछ देर खड़ा रहा. मैंने सुनने की कोशिश की, अपने चारों ओर देखा, लेकिन ना तो मैं कोई आवाज़ सुन पाया और ना ही मुझे कोई चीज़ दिखाई दी. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, बट इट वॉज नो गुड. आई कुड नॉट फाइंड नो अदर फुटप्रिंट. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. So he went at a higher place so that he could look to the places down. वो एक ऊंचाई वाले स्थान पर, समुद्र के किनारे ऊंचाई वाले स्थान पर पहुँचे जहाँ से वो निचले स्थानों को देख पाते. Went up the shore and down the shore. तो समुद्री किनारे के ऊपर नीचे हर स्थान पर जाकर वहाँ से देखने और सुनने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें कोई भी फुटप्रिंट दूसरा नहीं मिला. केवल वही एक फुटप्रिंट वहाँ पर था, पैर का एक ही निशान दिखाई दिया. आई वेंट टू इट अगेन टू सी
if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. तो he looked at that footprint again and again. उस फुटप्रिंट को वो बार बार देखते, थोड़ा इधर उधर घूम कर आते, फिर उसको देख लेते थे, ये चेक करने के लिए कि वास्तव में क्या वो फुटप्रिंट ही था, इंसान के पैर का निशान था, या केवल उनकी कल्पना थी, केवल उनकी इमेजिनेशन थी। उन्हें ऐसा लग रहा था। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. So Robinson Crusoe was not wrong, because parts of foot were clear in that footprint. So it was not only imagination. तो रॉबिन्सन क्रूसो ने कहा कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी ये मानने में कि वह एक इंसान का ही पैर का निशान था, क्योंकि उसमें पैर के अंगूठे और उंगलियों के निशान, एड़ी का निशान, पैर के निचले पार्ट में हर एक पार्ट का निशान था, हर एक उंगली का, अंगूठे का निशान था, एड़ी का निशान था। तो लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो इस बात की कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि वो निशान वहाँ पर कैसे आया। I stayed a long time thinking but became more and more confused. तो as long as he thought over that, he got in confusion. जितना वो ज़्यादा सोचते उस बारे में, उतना ही उन्हें और संदेह हो रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। At last I turned home very frightened. तो वहीं पर उन्होंने रहने का स्थान भी अपना बना लिया था, अपना घर बना लिया था। तो आफ्टर थिंकिंग अ लॉट ही केम बैक टू हिज होम। काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी डरे हुए रॉबिन्सन क्रूसो अपने घर लौटे। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश and tree to be a man. On the way, whatever trees he found, whatever bushes he found, he was again and again looking back that there can be a man. जब वो वापस लौट रहे थे तो बार बार वो हर 2-3 कदम चलने के बाद वो पीछे मुड़कर देखते थे। हर एक कोई झाड़ी, कोई घास, कोई पेड़ों को जब वो देखते तो उन्हें लगता कि कहीं हो सकता है ये आदमी हो कोई। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole. तो जब रॉबिन्सन क्रूसो अपनी केव में, अपनी गुफा में पहुँचे, जिसको वो अपना कैसल मानते थे, अपना किला कहते थे, और दौड़कर अंदर पहुँचे जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो, somebody was chasing him like that। और उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वो उस केव के अंदर सीढ़ी से पहुँचे या किसी दूसरे तरीके से पहुँचे, दौड़ते हुए पहुँचे। Rock which I called the door, I ran for cover faster than any animal could run। तो गुफा का जो होल था, जो दरवाज़ा था, और उसके अंदर जो चट्टान थी,
उस दरवाजे पर चट्टान थी जिसको वो दरवाज़ा कहते थे, वहाँ दौड़कर पहुँचे या सीढ़ी से पहुँचे उन्हें नहीं पता, और वो तेज़ी से दौड़े कि उन्हें कुछ कवर मिल जाए, उन्हें कुछ छुपने का रास्ता, छुपने की जगह मिल जाए, और इतना तेज़ दौड़े कि कोई भी जानवर शायद इतनी तेज़ नहीं दौड़ पाता। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. तो रॉबिन्सन क्रूसो could not sleep that night. उस रात वे सो नहीं पाए. As much he thought what he saw, he got more afraid. जितना वो ज़्यादा सोचते उस फुटप्रिंट के बारे में, उतना ही उन्हें और ज़्यादा डर लगने लगता कि वहाँ कोई तो है और मिलता क्यों नहीं है उन्हें. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. तो उन्होंने सोचा कोई सेवेज, कोई जंगली व्यक्ति हो सकता है वहाँ पर, जो कि मेनलैंड ज़मीन पर रहने वाले प्राणियों में से एक होगा, उस वहाँ के भूभाग पर रहने वालों में से कोई एक होगा जो शायद अपनी छोटी सी नाव में वहाँ पर घूमता हुआ आ गया होगा. Luckily I was not on the shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. तो सौभाग्य से it was his good luck that he was not at the shore at that time. रॉबिन्सन ने सोचा कि ये मेरा सौभाग्य है, मेरा अच्छा भाग्य है, खुशनसीबी है कि मैं उस समय समुद्र के किनारे नहीं था जिस समय वो व्यक्ति आया. बट मे बी दैट ही वुड हैव सीन मी. सोचा कि हो सकता है उस व्यक्ति ने मुझे देख लिया हो, मेरी बोट देख ली हो, मेरी नाव देख ली हो, और यदि उसने मेरी नाव देख ली तो उसे ये भी एहसास हो गया होगा, ये भी मालूम पड़ गया होगा कि वहाँ कोई ना कोई उस आइलैंड पर, उस द्वीप पर कोई ना कोई रहता है. तो वो किसी समय भी जल्दी ही वो वापस आ जाएगा और मुझे मार डालेगा और खा लेगा. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. So for many days he lived there. He prayed to God for protection, but he was always afraid, and while walking, while investigating the things, he used to look back again and again. तो रॉबिन्सन क्रूसो उसके बाद बहुत दिनों तक वहाँ पर रहे, लेकिन बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे कि ईश्वर मेरी रक्षा करे. और ऐसा करते हुए जब वो थोड़ा सा उन्हें कंफर्ट महसूस होता था, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर कुछ खोजने के लिए जाते और थोड़ा आगे बढ़ते, तो आगे बढ़ते ही बार बार पीछे देखते थे, क्योंकि बहुत डरे हुए थे. ये देखते थे कहीं मेरे पीछे तो कोई नहीं आ रहा है. However, I went about for 2 or 3 days and saw nothing. I became a little bolder. तो कई दिनों तक ऐसा करते करते when he looked back again and again while going out, but he could not find anything, he could not see anyone or anything, then he got some courage. तो ऐसा करते हुए जब वहाँ पर कई दिन तक, वो 2-3 दिन तक वहाँ पर बाहर जाते रहे, देखा उन्होंने, और जब उन्हें कोई दोबारा नहीं मिला तो उनके अंदर थोड़ा सा साहस आ गया कि शायद अब कोई और है नहीं,
और मुझे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो सोचने लगे। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. तो उन्होंने निश्चय किया कि फिर से मैं उस समुद्र के किनारे पर जाऊंगा और उस फुटप्रिंट को देखूंगा, उसका परीक्षण करूंगा और ये भी चेक करूंगा कि वह मेरे पैर का ही तो निशान नहीं है। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. तो जैसे ही वो फुटप्रिंट के पास आए, उन्हें ये रियलाइज़ हो गया, ये एहसास हो गया कि वह उनके पैर का निशान नहीं था। कि रॉबिन्सन क्रूसो तो बीच के उस भाग पर बहुत लंबे समय से नहीं आए थे, ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब रॉबिन्सन क्रूसो ने उस फुटप्रिंट के पास अपना पैर रखा तो ये पाया कि वो जो फुटप्रिंट था वो उनके पैर के निशान से, उनके पैर से बहुत बड़ा था। और ऐसा देखकर, ऐसा डिसाइड करते हुए उनका डर फिर से वापस आ गया और फिर से वो और अधिक डरने लगे। फिर अपने घर गए और ये विश्वास हो गया कि वहाँ कोई तो है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, कि उस आइलैंड पर, उस द्वीप पर लोग रहते थे, कोई और भी रहता था। अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोज रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डेफो की बुक रॉबिन्सन क्रूसो से इस स्टोरी को लिया गया है। सो स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो केयरफुली to understand the content of the chapter.